नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है कोडेड विद अजय। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित। देखिए, पाइथन को आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अब ये है कि पाइथन आज के टाइम पे ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जा रही है। आज के टाइम पे पाइथन को मोस्टली यूज़ किया जाता है बहुत सारी फील्ड्स में। बहुत जगह पाइथन का यूज आज के टाइम पे बढ़ गया है क्योंकि एआई इन्वॉल्व हो रहा है, मशीन लर्निंग बढ़ रही है, डेटा साइंस बढ़ रहा है, वेब डेवलपमेंट बढ़ रहा है और इन सभी कामों में बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जा रही है पाइथन। लेकिन पाइथन की ओर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कोई सीनियर या कोई भी उसका जो भी परिचित होता है वो ये बोल देता है कि आप पाइथन इजीली सीख सकते हो। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि पाइथन को सीखना स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ना, उनको ये नहीं पता है कि पाइथन का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। जो बिगनर होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन के टॉपिक्स जो होंगे वो उनको रीड कर लेंगे और पाइथन में इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे। अब वो जब कोडिंग करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। अब उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने पूरा पर्याप्त नॉलेज लिया नहीं है तो वो उनको फेस नहीं कर पाते हैं और उनको डर लगता है पाइथन से। तो आज के टाइम पे अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो और बहुत ही स्पीडली सीखना चाहते हो, देखिए जो दुनिया है ना वो बहुत ही स्पीडली बढ़ रही है। बहुत ही टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, वो डे बाय डे उनमें कुछ भी अपडेशन आता रहा है। तो आपको स्पीडली कोई भी काम करना है या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही स्पीडली आपको सीखना है तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पाइथन को स्पीडली सीखना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एज अ बिगनर या किसी कॉलेज में स्टूडेंट हो या स्कूलिंग स्टूडेंट हो तो आपको क्या होता है कि कुछ चीजें सीखी और कोड में इंप्लीमेंट कर दिया। अब वहां पर जो प्रॉब्लम्स आएगी ना उनको आप फेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने हर एक टॉपिक का नॉलेज नहीं लिया है और आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि आप किसी भी एरर को एग्जिस्ट कर पाओ या झेल पाओ। तो आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है अभी, वो कैपेसिटी आपको धीरे धीरे समय के साथ बिल्ड करना होगा। तो आप में अगर स्टार्टिंग में डर गए पाइथन से तो आप कभी भी जीवन में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रीड नहीं करोगे। तो आपका ये जो डर है ना इसको रिमूव करना है या एज अ बिगनर आपको पाइथन बहुत ही स्पीडली सीखना है। तो कैसे सीख सकते हो, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक टॉपिक को यहाँ पर या एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि हम बहुत ही स्पीडली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था हाउ टू लर्न पाइथन फास्ट। देखिए, हर कोई या हर स्टूडेंट बहुत ही फास्टली आजकल किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज लेना चाहता है, उस टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी सीखना चाहता है जैसे वो कल से प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाए। तो आपको ये चीजें नहीं करना है। पहले किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप सोच रहे हो पढ़ने के बारे में तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको पता करना चाहिए या उसको स्पीडली सीखने के लिए किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए वो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए और प्रॉपरली आपको उनको फॉलो करना है। ये नहीं कि ठीक है किसी ने कहा कि मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए और मैं सीखने लग गया और मैंने कल से उसमें प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर दिया और कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर मैं अगेन किसी तीसरे पर्सन के पास जाऊंगा उसको फिक्स करवाने के लिए। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रॉपरली एक एक पॉइंट को फॉलो करना है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो चलिए आज इस पाइथन के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो पहले पाइथन को समझ लेते हैं, देन बाकी टेक्नोलॉजीज के बारे में और कभी बात कर लेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं हाउ टू लर्न पाइथन फास्ट, मतलब बहुत ही स्पीडली अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो और किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए पाइथन को बहुत ही स्पीडली रीड करना है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है ना उसमें हमने क्लियरली लिखा है चूज योर फोकस फर्स्ट। अब हमने ये क्यों लिखा है, देखिए जब आपको कोई इंसान या कोई भी सीनियर या कोई भी किसी कंपनी में जो काम कर रहा है, जो भी परिचित है, वो आपको जब बोलता है कि आपको पाइथन सीखना है तो आपको ये नहीं कि पाइथन सीखने बैठ गए। आपको फर्स्टली ये पता करना है कि आप पाइथन क्यों सीखना चाहते हो। आपके अंदर क्या है कि मैं पाइथन को रीड करूं, आपका मन क्या है कि मैं किस टेक्नोलॉजी में कल को काम करना चाहता हूं। आपको पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कल से या आने वाले फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट करना चाहता हूं, आगे चलकर मैं डेटा साइंस फील्ड में इंटर करना चाहता हूं, आगे चलकर मैं मशीन लर्निंग पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे चलकर एआई में काम करना चाहता हूं, रोबोटिक्स में काम करना चाहता हूं। तो आपके अंदर कोई ऐसी एक चीज है जिसके लिए आप पाइथन पढ़ना चाहते हो, मतलब प्रॉपरली आपका खुद का एक रीजन होना चाहिए कि मैं पाइथन क्यों पढ़ना चाहता हूं। ये नहीं कि किसी ने बोला और मैं करने लग गया, नहीं, आपका खुद का एक रीजन होना चाहिए ना कि कल को अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ कोड रन नहीं हुआ, कुछ
चीज़ें आपके सामने आएगी, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ एरर्स आती है, तो आप उससे मायूस होकर किसी और टेक्नोलॉजी पे कल को स्विच कर जाओगे, क्योंकि मुझे पाइथन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आपने पाइथन को बहुत ही अच्छे से नहीं समझा या आपके पास एक वैलिड रीजन नहीं था पाइथन को रीड करने का, इसलिए आप किसी और टेक्नोलॉजी पे स्विच कर जाओगे। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। आप अगर पाइथन को बहुत ही स्पीडली रीड करना चाहते हो तो आज जो हम ये पॉइंट यहाँ पर वन बाय वन एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आप पाइथन में इंटरेस्ट रखोगे और बहुत ही अच्छे से पाइथन को सीखोगे, और उसके बाद अगर आपके सामने पाइथन से रिलेटेड या पाइथन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो आपको आराम से उनको फेस कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का यहाँ पर पूरी तरह से मतलब यही है कि अगर आप पाइथन को पढ़ना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपरली वैलिड रीजन होना चाहिए पाइथन को पढ़ने का, कि मैं आगे चलकर वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहता हूँ, मैं आगे चलकर मशीन लर्निंग में काम करना चाहता हूँ, आगे चलकर मैं डीप लर्निंग को रीड करना चाहता हूँ, मैं कुछ एआई में काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ रोबोटिक्स में काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जिन पे आप काम करना चाहते हो और जिनमें पाइथन का यूज हो रहा है, इस रीजन से आप पाइथन को रीड करना चाहते हो, तो पाइथन में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट आपको वैलिड रीजन मिलना चाहिए कि मैं पाइथन क्यों पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज, अगर आप पाइथन को बहुत ही स्पीडली रीड करना चाहते हो तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने 4 टॉपिक पढ़े और इंप्लीमेंट कल करूंगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप आज 2 टॉपिक रीड कर रहे हो तो वो 2 टॉपिक को आपको कोडिंग पार्ट में डेली इंप्लीमेंट करके देखना है, क्योंकि एक होता है कि हम कल तक कुछ टॉपिक का कुछ जो नॉलेज होता है उसमें हमारे नॉलेज में कमी आ जाएगी, क्योंकि एक टाइम बाद हम कुछ चीज़ों को भूलना लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब टॉपिक रीड करते हो ना, तो आपको प्रॉपरली उस टॉपिक के बारे में पता होता है। तो अगर आप उसी टाइम पे उस कोड को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा कि आपको प्रॉपरली डे बाय डे ये पता चल जाएगा कि मैंने ये टॉपिक रीड किया था तो इसको कोड में मैंने इस टाइप से इम्प्लीमेंट किया, और बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज याद होती जाएगी। आप उस कोड के बारे में एक सोचने लग जाओगे, आपकी थिंकिंग बिल्ड हो जाएगी कि अच्छा ये कोड इस टाइप से वर्क करता है और इससे मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो जो डे बाय डे चीजें इंक्रीज होती है ना, उसका असर आपके दिमाग पे भी होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी होगा। आप उस लैंग्वेज की और अच्छे से रीड करना स्टार्ट करोगे जैसे जैसे आपका नॉलेज गेन होगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आएगी, जब आप कोड में इंप्लीमेंट करोगे कुछ चीजें और आपको नहीं आएगी, तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, वो डे बाय डे मान लीजिए कि कुछ टाइम बाद आपकी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएगी एक टाइम बाद, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो डेली प्रैक्टिस आपको करना है अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्पीडली सीखना है, बहुत ही जल्दी सीखना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट। देखिए, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट जब आप एज अ बिगनर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हो, और यह मान लीजिए कि आपने किसी और टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत रीड किया था, देन अगर आप पाइथन पे स्विच कर रहे हो, किसी कॉलेज में स्टूडेंट हो, ठीक है, तो जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आपने 8-10 टॉपिक रीड कर लिया, अब उस 10 टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे ऐसा एक प्रोजेक्ट देखिए जो रियल टाइम प्रोजेक्ट हो या रियल टाइम में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को आप पहले जो सामने वाला बता रहा है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, जो भी, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे अगर आपको कोई और किसी प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उस कोड को लीजिए और पहले उसको ट्राई करिए कि उसका जो कोड है वो जो बता रहा है उस टाइप से मैं कोड बना पा रहा हूँ या नहीं, या उस प्रोजेक्ट को बना पा रहा हूँ या नहीं। देन आपको क्या करना है, अब आपने जो 8-10 टॉपिक रीड किए ना, वो 10 टॉपिक में से उस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या अपडेशन कर सकते हो, क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या उस प्रोजेक्ट में बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, वो करके ट्राई करिए। तो आपको क्या करना है, किसी और प्रोजेक्ट को लेना है जो देखिए स्टार्टिंग में जब बिगनर होता हो ना, तो आपको क्या करना है, किसी को फॉलो करना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन किसी और का प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हो अपने तरीके से। जो आपने 10 टॉपिक रीड किए हैं उस 10 टॉपिक के हिसाब से आप, या तो मान लीजिए कि आप अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना लीजिए रियल टाइम में वाला, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो किसी और का प्रोजेक्ट लीजिए और उसमें आप क्या बहुत ही अच्छा अपडेशन कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने जो भी टॉपिक रीड किए हैं। अगर उनको करने में आप कैपेबल हो गए या उसको सक्सेसफुली अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके वो जो 10 टॉपिक है ना, वो रियल टाइम में या कोडिंग में आप एग्जिस्ट करवा रहे हो या इंसर्ट कर चुके हो, तो आपको उन 10 टॉपिक का बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो गया है, तभी तो आपने उसको कोडिंग पार्ट में इंप्लीमेंट किया या इंसर्ट किया है। तो आपको क्या करना है,
और जो रियल प्रोजेक्ट है उनमें आपने जो टॉपिक रीड किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करके ट्राई करते रहना। ये नहीं कि 4 महीने तक आपने लगातार पढ़ाई की और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। सीधी सी बात है, अगर आप जब पढ़ाई करोगे तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखो ना, किसी कोडिंग पार्ट में, किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसका कुछ फायदा ले पा रहे हो या नहीं। आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया, लेकिन उसका फायदा ले पा रहे हो या नहीं। कोडिंग में आप उसको इम्प्लीमेंट करते आपको आ भी रहा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट पे जो भी आप टॉपिक रीड कर रहे हो उनको इम्प्लीमेंट करके देखते रहना है, तभी आप पाइथन को बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। अगला यहाँ पर पॉइंट है, ज्वाइन अ कम्युनिटी। देखिए, आपको गूगल पे या यूट्यूब पे, जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में कहा था, कि आपको बहुत सारे वो लोग मिल जाएंगे जो आपको पाइथन सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे फ्री कोर्स होते हैं, या मान लीजिए आपका कोई सीनियर है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपको पाइथन कैसे रीड करना है। तो आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। फॉलो मतलब वो जैसे बता रहा है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। वो जो टॉपिक बोल रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रीड करना है, तो आपको वो करना है। वो किसी प्रोजेक्ट पे आपको वर्क दे रहा है, कुछ काम दे रहा है, आपको वो करके ट्राई करना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसी से उस क्वेश्चन को आपको पूछना है। ये नहीं कि किसी तीसरे से पूछने लगा, क्योंकि तीसरे पर्सन को थोड़ी पता है कि सामने वाले ने क्वेश्चन किस हिसाब से आपको दिया था। तो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उनको पूरी तरह से आपको जो नॉलेज गेन किया है अभी तक, उसके आधार पर आपको उसको आंसर करना है। अगर आंसर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसी पर्सन से उसका आंसर लेने की कोशिश करना है कि अच्छा, मैंने ये गलती की थी, इस कारण से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो आपको क्या करना है, किसी भी कम्युनिटी को फॉलो करना है। चाहे वो पर्टिकुलर कोई आपका सीनियर या कोई पहचान वाला हो सकता है, या मान लीजिए कोई ग्रुप हो सकता है। उस ग्रुप में आपको डेली क्वेश्चन, डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ भी मटेरियल मिल सकता है जिससे आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर डोंट रश। देखिए, आपको क्या करना है, एक तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सिमिलर है। ये क्या है, आपको कभी भी जल्दी नहीं करना है। ठीक है। मान लीजिए डोंट रश में आपको क्या करना है कि कोई भी काम फास्टली आप जब करना चाहते हो ना, तो वहां पर कुछ मिस्टेक्स आप क्रिएट करते हो। मान लीजिए आप कुछ भाग दौड़ कर रहे हो। अब भाग दौड़ में सीधी सी बात है कि आपको प्रॉपरली ध्यान नहीं रहता कि मैंने कौन सी चीज इग्नोर कर दी। और जब आप टेक्नोलॉजीज को रीड करना चाहते हो तो वहां पर भी ये चीज आपके साथ होती है कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी जो बेसिक है, जो बहुत ही माइनर होती है, जैसे हम कोडिंग में अगर एक कॉमा लगाना, एक डॉट लगाना भी अगर एक भूल जाते हैं तो आपका कोड रन नहीं होता। ये आप ट्राई कर लेना। अगर आपका कोडिंग कुछ भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें आपने एक कॉमा नहीं लगाया, एक डॉट नहीं लगाया, जो एक बहुत ही माइनर है, जो माइनर सिंबल है, जो छोटा है, अगर आपने वो भी नहीं लगाया तो आपका कोड रन नहीं होगा। तो आपको कुछ भी फास्टली बहुत ही ज्यादा नहीं करना है। देखिए, रीड करना है तो बहुत ही फास्टली आप कर सकते हो, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको ये नहीं कि भागदौड़ करने लग जाना। नहीं, आपका जो कोड है, स्टार्टिंग में आप कुछ टाइम उसको दो, आराम से उसको प्रिपेयर करो। एक टाइम आएगा कि आप खुद स्पीडली उसको बनाने लग जाओगे। लेकिन जब बिगिनर हो, जब स्टार्टिंग में नए नए कोड बना रहे हो, तो बहुत ही आराम से बनाओ। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले रीड करो कि क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि मैंने कोड में क्या गलती की है, और उसको आराम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली जिसको आप फॉलो कर रहे हो, या कोई अगर आपके आसपास है जो आपको बता सकता है इसका आंसर, तो उससे पूछना नहीं है। आपको पहले आराम से अपने कोड को खुद चेक करना है कि मैंने क्या मिस्टेक की है। पहले खुद उसको अच्छा टाइम दो कि मैं खुद इसको सॉल्व कर सकूं। अगर बाय केस ये होता है कि अगर आप कुछ टाइम देते हो ना उस चीज को, तो हो जाता है। लेकिन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ टाइम बाद किसी और को पूछना चाहिए, या उसका आंसर लेना चाहिए कि अच्छा, मैंने ये मिस्टेक की थी। तो इस कारण से आपका कोड जो रन नहीं हो रहा है ना, तो आपकी धीरे धीरे ये स्किल बिल्ड होगी कि जो भी आपके कोड में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको आप खुद फिक्स कर सकोगे। तो आपको ये नहीं है कि मेरे कोड में एरर आई है तो मैं डायरेक्टली किसी से पूछने लग जाऊं। नहीं, आपको आराम से पहले क्या करना है, उस कोड को रीड करना है, जो प्रॉब्लम है उसको रीड करना है, जो भी एरर आ रही है उसको रीड करना है। ठीक है। और आपको कोड में चेक करना है कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है और मैं कहाँ कर सकता हूँ, या मुझे लग रहा है कि ये मिस्टेक है, तो आप उसको सुधारिए। उसको कोशिश करिए कि किसी और की मदद के बिना आप उसको रन कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ, अपना आउटपुट ला सको। अगर बहुत टाइम बाद भी अगर रन नहीं हो रहा है, या वो जो एरर है, जो प्रॉब्लम है, वो हैंडल नहीं हो रही है, तो फिर आप किसी और से पूछ सकते हो कि मैंने क्या मिस्टेक की। लेकिन पहले आप उसको खुद चेक करो। तो ये कब होगा, जब आप भागदौड़ नहीं करोगे। भागदौड़ आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, आराम से कोडिंग करना है, आराम से किसी भी टॉपिक को रीड करके इंप्लीमेंट करना है। जब आप कोड कर रहे हो तो बहुत ही आराम से करो,
तभी आपका कोड बहुत ही अच्छा होगा और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, अगला है लास्ट और यहाँ पर है वीडियो ट्यूटोरियल्स। देखिए वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको, अगर आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हो पाइथन को सीखना, तो ये होता है कि आप किसी को देखकर सीखना चाहते हो, आपको हर एक टॉपिक को पता नहीं है, या हर एक टॉपिक को आपको कैसे कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है ये भी आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक चैनल को फॉलो करना है, किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो करना है जहाँ पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होते हो फ्री में, आपको कहीं भी पैसे नहीं देना है, फ्री में जहाँ भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वीडियो पाइथन की मदद से, तो आपको क्या करना है, उन लेक्चर्स को देखना है, उससे आपको सीखना है और कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप कि आपको अगर पाइथन बहुत ही फास्टली रीड करना है तो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि कैसे और किन किन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर पाइथन को बहुत ही स्पीडली सीख सकते हो। और जो लास्ट वाला यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना, वीडियो ट्यूटोरियल्स वाला, जिस वाले पॉइंट का जवाब हम हमारे चैनल पर आपको दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए हो तो एक बार ही जाइए हमारे चैनल पर विजिट करिए। देखिए यहाँ पर हमने पाइथन ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने लगभग 90 लेक्चर्स पाइथन से जो बेस्ट है या बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, वो हमने 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप पूरे अपलोड किए हैं। यहाँ पर एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि एज अ बिगनर आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए हमारे लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर का नाम ही है जीरो, मतलब अगर आप पाइथन में जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तब भी आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देखने के बाद आप पाइथन को पूरी तरह से सीख जाओगे। इसमें ऑलमोस्ट हमने जो टॉपिक्स हैं पाइथन के सारे पूरे अपलोड किए हैं और पूरी तरह से जैसे डीप में एक्सप्लेन किए हैं कि इस टॉपिक को आप कैसे रीड कर सकते हो, कैसे अपने कोडिंग पार्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो 1 बाय 1 चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज्यादा हैं। तो आपको हर एक लेक्चर को देखना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप उस कमेंट को डाल दीजिए, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।